दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में फिर से नई हलचल शुरू हो गई है और लगता है कि कोई नया धमाका होने वाला है। वो क्या है दोस्तों? जो राजनीतिक गलियारों से खबरें निकल कर आ रही हैं उनसे पता चलता है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई का भाजपा से भी मोहभंग हो गया है और वो जल्द ही भाजपा को टाटा बाबा बाय बाय करके अपनी नई सियासी पारी शुरू करेंगे। और वो क्या सियासी पारी होगी? वो ये है कि वो अपनी पुरानी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी को पुनः जीवित कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा है कि गत 2 दिसंबर को एक्स पोस्ट पर उन्होंने एक बड़ा मैसेज डालकर लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और 2 दिसंबर को ही उन्होंने ये मैसेज क्यों डाला? दोस्तों, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि 2 दिसंबर 7 को उन्होंने कांग्रेस से निराश होकर अपने पिता के साथ कांग्रेस जनहित पार्टी का गठन किया था। और जो उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर जो पोस्ट डाली है उसमें उन्होंने हजका की एक विशाल रैली का फाइल फोटो भी डाला है, जिसमें एक विशाल रैली में वो खुद भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, है क्या कि जानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का भाजपा से भी इतनी जल्दी मोहभंग क्यों हो गया? दोस्तों, उनके करीबी बताते हैं कि जिस तरीके से उनके साथ कांग्रेस में अन्याय हुआ था उसी तरीके से भाजपा में भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, अनदेखी हो रही है। एक तरफ तो विधानसभा चुनावों से पहले ही जब पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधू किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया तो भाजपा ने उन्हें हाथों हाथ लिया, और हाथों हाथ ही नहीं लिया बल्कि उनको राज्यसभा में सांसद भी बनाकर भेज दिया तथा उनकी बेटी श्रुति को तोशाम से विधानसभा का टिकट देकर उनको जीतने पर कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दिया। दोस्तों, जबकि उनका वजन किरण चौधरी से किसी भी तरीके से कम नहीं था। वो भी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री रहे। चौधरी भजन लाल के बेटे थे। भजन लाल ने 11 साल 9 महीने हरियाणा में शासन किया था और एक जमाने में चौधरी भजन लाल और उनके परिवार की हरियाणा की राजनीति में तूती बोलती थी। ये सब जानते हुए भी भाजपा ने जो वजन किरण चौधरी और उनकी बेटी को दिया वो सम्मान उन्हें भाजपा ने भी नहीं दिया। दोस्तों, आप जो पुराने राजनेता हैं वो सब जानते हैं, यह हरियाणा की जनता जानती है कि 2007 में जब उन्होंने जनहित कांग्रेस का गठन किया था तो उसके बाद जो चुनाव हुए थे हजका ने 6 सीटें जीती थी। उनके 6 विधायक जीते थे। लेकिन दोस्तों, 6 में से 5 विधायक हजका को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वो अकेले ही हजका के विधायक रह गए थे। चलिए, हालात बदले तो कई राजनीति में कई समझौते करने पड़ते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई ने 2016 में फिर कांग्रेस में वापसी कर ली। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस ने उसे उतना वजन नहीं दिया जितना उन्हें एक्स चीफ मिनिस्टर के बेटे के होने के नाते देना चाहिए था। और वो लगातार सांसद और एमएलए बन रहे थे। 2 बार के सांसद, 4 बार के एमएलए और 2 बार के सांसद होते हुए भी ना तो भाजपा ने उनको वो सम्मान दिया जो मिलना चाहिए था
और ना ही कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया। अब कांग्रेस के बारे में बताया जाता है कि जब 2022 में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था तो इस तरीके की आवाज़ें कांग्रेस के भीतर से आ रही थी या राजनीति हरियाणा की राजनीति से निकल कर आ रही थी कि इस बार चौधरी कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब अगस्त 2022 में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई की जगह कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभलवा दी गई और उनकी उपेक्षा हुई। जबकि पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा की राजनीति में गैर जाट समाज में, जातियों में भजनलाल परिवार का या चौधरी कुलदीप बिश्नोई का अच्छा खासा दखल है। और ये सर्वविदित है कि जिस तरीके से भाजपा जाट बनाम आदर्श की राजनीति करके सत्ता में आई है, उसी तर्ज पर भजनलाल परिवार या चौधरी भजनलाल राजनीति करके वो जाटों को किसी हद तक छोड़कर गैर जाट 35 जातियों की राजनीति करते थे और उन सब को साथ लेकर चलते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक कार्यकाल में जब 1991 में वो सीएम बने तीसरी बार, तो जब तीसरी बार वो बने तो 12 पंजाबी एमएलए उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किए थे। ये हरियाणा की राजनीति में एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कुलदीप बिश्नोई और उनके सहयोगी या उनके समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई को जो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला वही स्थिति भाजपा में भी हुई और भाजपा में आने का उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। और जब उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है तो उनका भाजपा में भी बने रहने का कोई कारण नजर नहीं आता। अब कहा जा रहा है कि अब वो हजका का पुनः गठन करेंगे और वो अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी सारी शक्ति लगाएंगे और इसके लिए उनको क्या होगा कि वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो खुद होंगे, टिकट बांटने वाले खुद होंगे, सारे फैसले लेने वाले खुद होंगे, जबकि भाजपा में उनके हाथ में कुछ नहीं है और ना ही कांग्रेस में उनके हाथ था। तो दोस्तों, जो हालात फिलहाल हैं तो ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा छोड़कर हजगा को पुनर्जीवित करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो ये हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका साबित हो सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई इस बार जनहित कांग्रेस को बहुत मजबूती से ऊपर उठाएंगे और हरियाणा की 36 बिरादरी को हजका से जोड़कर एक नई राजनीतिक शक्ति हरियाणा में खड़ी करेंगे। तो दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा यही था कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में एक नया धमाका करने वाले हैं और वो भाजपा को छोड़कर अपनी नई सियासी पारी खेलने जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? जो हम लोगों ने यानी हमने कहा है कुलदीप बिश्नोई के बारे में, क्या आप हमसे सहमत हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई भाजपा छोड़ने जा रहे हैं और वो अपने हजका का पुनर्गठन करेंगे? आपके क्या विचार हैं? अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।